अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज़ आ रही थी जो कि मे भी तुम लोगों के लिए कोई इतनी ख़ास न्यूज़ ना हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और वो न्यूज़ है कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे जो कि विनलैंड सागा है, उसकी मांगा ख़त्म हो गई हुई है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं विनलैंड सागा की मांगा की जो एंडिंग हुई है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा। और मैं वैसे कोशिश करूंगा कि मैं स्पॉइलर ना दूं। सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो वैसे ये चैप्टर को आए हुए आई थिंक एक हफ्ता हो गया है, लेकिन ये वीडियो मैं अब जाके बना रहा हूँ और उसके पीछे रीजन ये है कि मैं उस एंडिंग को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये एंड में हो क्या गया। मतलब विनलैंड सागा माय वन ऑफ द फेवरेट एनिमे, उसकी मांगा खत्म हो गई हुई है। उसका लास्ट चैप्टर को रीड करने के बाद जो मेरी हालत थी वो ये थी कि मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या है। अब वैसे अगर कोई फेमस एनिमे या फेमस मांगा खत्म होता है तो उसकी एंडिंग को लेकर बहुत सारा चर्चा होता है। जिस तरह अगर मैं अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को लेकर बात करूं, अगर मैं जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग को लेकर बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा होता है। लेकिन विनलैंड सागा अब उनके मुकाबले में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर है। जो लोग सीनन देखते हैं उनके दरमियान विनलैंड सागा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब इसकी एंडिंग को लेकर अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ये एंडिंग लगती नहीं है। अब वैसे अगर तुम विनलैंड सागा का इंट्रोडक्शन लेना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने विनलैंड सागा के जो 2 सीजन्स आए हुए हैं उनके ऊपर मैंने बात की है। अब वैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने विनलैंड सागा के 2 सीजन्स पहले मैंने एनिमे में देखे थे, उसके बाद जाके फिर मैं विनलैंड सागा की मांगा के ऊपर शिफ्ट हुआ था। और ये मेरा एक टाइम आया था कि जब मैं सारी सीनन मांगास पढ़ना शुरू हो गया था। जिस वक्त मैंने बर्जर की वीडियो बनाई थी उसके बाद मैंने वागाबॉन्ड भी रीड कर लिया था, आगे जाके उसकी वीडियो आ जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने विनलैंड सागा रीड किया था। और जब मैं रीड करना शुरू हुआ और जब मैं 219वें चैप्टर तक जब मैं आया था तो मैं सोचना शुरू हो गया था कि यार ये एंड किस तरह करेंगे। मतलब मुझे तो यहाँ पे कोई भी एंड नहीं दिख रहा है, ये एंड किस तरह करेंगे। अब इसके एंड को समझने के लिए अगर हम स्टोरी में काफी ज्यादा पीछे जाएं, जहाँ पे हमारा थॉरफिन का फादर जो थॉर्स होता है वो अपनी आराम से फाइट्स कर रहा था और वो फाइट्स काफी ज्यादा ब्रूटल होती है। मतलब थॉर्स इज वन ऑफ द बैड एस कैरेक्टर। और फिर उसके बाद हमारे थॉर्स का बच्चा इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम थॉरफिन होता है। और हमारा जो थॉर्स है वो थॉरफिन को अपने काम से काफी ज्यादा हट के उसको तालीम देता है कि तुम्हारा कोई भी एनिमी नहीं है और यू हैव नो एनिमीज। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए तुमने किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है। लेकिन हमारा थॉरफिन भाई साहब बिल्कुल 180 डिग्री काम कर रहा होता है। और फिर इस सीजन के एंड के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा थॉरफिन ये सोचने लग जाता है कि उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। उसको समझ नहीं आती कि यार मैं जिंदा ही क्यों हूँ। और फिर यहाँ पे हमारा सीजन 2 हुआ था जो कि मैं कहूँगा लोगों को सीजन 1 ज्यादा अच्छा लगता है उसके सीजन 2, क्योंकि वो समझ में आती है, उसके अंदर काफी ज्यादा एक्शन है। लेकिन मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मुझे सीजन 2 ज्यादा अच्छा लगा, जिसके अंदर पूरी की पूरी फार्मिंग आर्क है। उसके अंदर हमारा थॉरफिन का कैरेक्टर जिस तरह डेवलप हुआ और वहां पे काफी ज्यादा अहम बंदा रहा है हमारी थॉरफिन की मेंटालिटी को चेंज करने के लिए, वो है हमारा आइनर। सीजन 2 के अंदर आइनर का इंट्रोडक्शन होता है और फिर वो हमारे थॉरफिन को पूरी की पूरी खेती बाड़ी सिखाता है। लेकिन फिर वही बात, हमारा थॉरफिन वॉर से तो दूर जा रहा था लेकिन वॉर खुद चल के वहां पे आ जाती है। ये तो वैसे काफी ज्यादा कॉमन चीज है क्योंकि जहां पर भी एक से ज्यादा बंदे होंगे तो वहां पे लड़ाई होगी ही होगी। लेकिन अब मैं कहूंगा कि यार सीजन 2 के अंदर चूंकि उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है तो वो वही अपनी एक रट कायम रख के बैठा होता है कि आई हैव नो एनिमीज, मैंने किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी। अब ये जो 2 सीजन्स है ये पूरे 99 चैप्टर्स इस मांगा के कवर करती है। अब इसके बाद 100वें चैप्टर से लेके 166 चैप्टर तक सबसे लंबी आर्क इस मांगा की चलती है जिसका नाम ईस्टर्न एक्सपेडिशन आर्क है। और ये आर्क मैं कहता हूं कि इसके अंदर जो ब्लॉकबस्टर जो थ्रिलर हमें देखने को मिला है, मतलब जो सीजन 1 के एक्शन को मिस कर रहे थे सीजन 2 के अंदर, वो ये आर्क जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीजन 3 के अंदर ही ये कवर करेंगे, उनको इस सीजन के अंदर काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। मतलब मैं ऐसा कहूं कि यार पूरी की पूरी विनलैंड सागा के सारे कैरेक्टर्स उस एक जगह पे आके लड़ रहे होते हैं और वो सीन मैं कहता हूं इतना ज्यादा थ्रिलर था। अब आगे मैं स्पॉइलर देने लगा हूं तो इसीलिए ये टाइम तुम लोग स्किप कर देना। इसी आर्क के अंदर हमारे थॉरफिन के सामने उसके बाप का कातिल भी आ जाता है, मतलब जिसने पूरी की पूरी प्लानिंग की होती है उसके बाप को मारने के लिए, वो उसके सामने आ जाता है। और मतलब थॉरफिन अपने हवास खो बैठता है और मतलब वो उसको मारने वाला होता है, लेकिन फिर उधर ही उसको याद आ जाता है कि आई हैव नो एनिमीज और फिर वहां पे वो उसके सामने अपनी तलवार को तोड़ देता। मतलब जब मैंने वो सीन देखा था, वो सीन देखने के बाद मैं कहा भाई साहब अब थॉरफिन को कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब उसकी इतनी पक्की अब ये आइडियोलॉजी हो गई है। और वहां पे मुझे थॉरफिन के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता थॉरफिन कर क्यों रहा है। मतलब तुम्हारे बाप का कातिल तुम्हारे सामने है या तू उसको मार दे यार। लेकिन वही ना जो सीजन 2 के अंदर इसका कैरेक्टर डेवलप हो गया हुआ था, वो आगे जिस तरह से परवान चढ़ता है वो बहुत ज्यादा कमाल का था। अब उसके बाद हमारी लास्ट आर्क आती है जो कि 167 से ऑनवर्ड्स चलती है जिसका नाम विनलैंड आर्क है। अब इसके अंदर ये विनलैंड के अंदर पहुंच जाते हैं। विनलैंड के अंदर ये अगर पहुंच भी गए वहां पे जाहिर सी बात है पूरा का पूरा एक मुआशरा बसना है। तो जो बात मैंने पहले कही थी कि जहां पे एक से ज्यादा लोग अगर कहीं पे जमा हो गए
तो वहां पे लड़ाई होनी ही होनी है। ये तो मैं कहता हूँ पत्थर पे लकीर है। अब अगर मैं इसके एंड को लेकर बात करूँ तो इन्होंने कुछ बातों को कंक्लूड कर दिया है। जिस तरह अगर मैं आइनर की स्टोरी के बारे में बात करूँ, उस स्टोरी को कंक्लूजन मिल गया है और वो कंक्लूजन मैं कहता हूँ बहुत मतलब दिल को छूने वाला कंक्लूजन था। लेकिन थॉरफिन की स्टोरी को लेकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार इन्होंने कंक्लूजन दी, क्योंकि इसके अंदर हमें दो मेंटालिटीज दिखाई हुई है। एक थॉरफिन की कि यार तुम्हें पीस कायम करने के लिए तुम खुद सारी की सारी जंगें छोड़ के तुम पूरी दुनिया से दूर तुम चले जाओ जहाँ पे कोई भी लड़ाई वराई ना हो। लेकिन वहाँ पे फिर एक वही एलिमेंट आ जाता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग अगर कहीं पे हो गए तो वहाँ पे लड़ाई होनी ही होनी है। अब थॉरफिन के बरक्स हमारा एक न्यू आइडियोलॉजी आती है जो कि सीजन 2 के अंदर इंट्रोड्यूस होती है हमारे कनूड की, जो कि सीजन 2 के अंदर हमारी थॉरफिन और कनूड के दरमियान की जो बातें हुई थी। मतलब कनूड की ये थिंकिंग है कि पीस को कायम करने के लिए तुम लोगों से इतना लड़ो, मतलब सब लोगों को मार दो और सिर्फ तुम ही तुम बचो तो अपने आप पीस कायम हो जाएगी। तो ये बात भी एक सही है कि यार जो पीस के खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे हैं तुम उनको फट मार दो बस और अपने आप पीस कायम हो जाएगा। तो ये जो दो आइडियोलॉजीज का आपस में डिफरेंस था, इसकी कंक्लूजन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मांगा ने हमें सही दिया। और वो तो हमारे माको तो भाई साहब ने भी हमें कह दिया कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं सबको सेटिस्फाई कर सकूँ। ये बात सही है, मुश्किल नहीं है, ये नामुमकिन ही है। तो यह बस अपनी इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूँ। और एंड पे मैं ये कहूँगा कि यार इसकी एंडिंग मुझे ऐसा लगता है कि ऑथर ने ना ऐसी एंडिंग की है कि हम खुद इसकी एंडिंग आगे से बना सकते हैं। मतलब जिस तरह मैंने गुड बाय आईडी के अंदर मैंने कहा था कि उसके अंदर भी एंडिंग ऐसी है कि मैं अपने खुद से बंदे एंडिंग बना सकते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसी ही है। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि इसको फाइनली एक ऑफिशियली एंड मिल चुका है। मतलब अगर मैं बाकी बिग 3 ऑफ सेनन के बारे में बात करूँ जिसके अंदर बर्जर्क, वागाबॉन्ड और विनलैंड सागा आ जाता है, उसके अंदर ये पहली ऐसी मांगा है जिसको एक एंड मिल गया है। अब बर्जर्क और वागाबॉन्ड तो ये अब अल्लाह जानता है कि अपनी जिंदगी के अंदर इसका एंड देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। एक खुशी वाली बात भी मुझे हुई थी कि हमारे लास्ट चैप्टर का जो लास्ट पेज था उसको देखकर एक काफी ज्यादा खुशी हुई थी कि यार कि हमारे गट्स और मियामोतो को तो अभी तक पीस नहीं मिला, लेकिन उन सब के अंदर हमारे थॉरफिन भाई साहब को फाइनली पीस मिल गया है। तो यह आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।